शांति। अब घर जाना है। मैं 31/12/5 के महावाक्य बाप दादाजी के, तो अभी ये लास्ट टर्न में शुरू हो जाएगा। 2-3 मास तो बाप दादा देते हैं, ठीक है, देवें, होमवर्क देंगे, क्योंकि ये बीच का होमवर्क भी लास्ट पेपर में जमा होगा। तो 3 मास में हर एक अपना चार्ट चेक करना। 3 मास कोई भी पुराना संस्कार वार नहीं करे, अलबेले नहीं बनना, रैल अलबेला पन्ने लाना हो जाएगा। बाप दादा से बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं बाबा आप फिक्र नहीं करो, हो जाऊंगा। बाप दादा क्या करेगा, सुनकर मुस्कुरा देता है। लेकिन बाप दादा इन 3 मास में अगर ऐसी बात की तो मानेगा नहीं। अगर नहीं करेंगे तो क्या करें, वह भी बता दो। फिर बाप दादा की सीजन में एक बार आने नहीं देंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय आपका इंतजार कर रहा है। आप समय का इंतजार करने वाले नहीं हो, आप इंतजाम करने वाले हो। समय आपका इंतजार कर रहा है। प्राकृतिक भी सत्वप्रधान प्राकृतिक आपका आह्वान कर रही है। तो 3 मास में अपनी शक्तिशाली स्टेज में रहे हुए संस्कार को परिवर्तन करना। तो 3 मास में अपनी शक्तिशाली स्टेज में रहे हुए संस्कारों को परिवर्तन करना। बोलो बोला बाबू। युवाओं का खाता जमा करने का साधन है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। कैसे भाई बोलो। बाबा ने कहा ये चीज़ शरीर अब छोड़ वापस जाना है, मैं बच्चों को लेने आया हूँ, अब वापस चलना है। कुछ समझ बोल लो। बाबा कह रहे हैं कि छोटे बड़े सब है, सबको वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। इस शरीर से भी, इस शरीर को भूल जाओ, ये शरीर भी चीज है, तो वापस जाना है। बाबा ने बताया बुद्धि का साथ और सहयोग का हाथ बाप के साथ सदा अनुभव करने वाले खुशनसीब आत्मा। ये जी, इस समय तुम जो पाठ बजा रहे हो उसकी निशानी यादगार खड़ा है। मारुति घोड़ेश्वर प्यादे भी हैं, वह जड़ है चैतन्य, ऊपर में वैकुंठ भी है। तुम मॉडल देख कर आते हो, कैसा दिलवाड़ा मंदिर है। तुम तो जानते हो कल्प कल्प यह मंदिर बनता है। ऐसा ही जो तुम जाकर के देखेंगे, कोई कोई मूंज पड़ते हैं, यह सब पहाड़ियाँ आदि टूट गई फिर बनेंगी कैसे, यह ख्यालात करने नहीं चाहिए। अभी तो स्वर्ग भी नहीं है, फिर वह कैसे आएगा। पुरुषार्थ से सब बनता है ना। तुम अभी तैयारी कर रहे हो स्वर्ग में जाने के लिए। कोई उलझन में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं इसमें मूंझने की तो कोई दरकार नहीं, वहाँ सब कुछ अपना बनाएंगे। वह दुनिया ही सत्वप्रधान होगी, वहाँ के फल फूल आदि सब देख कर आते हैं। सुरभि रस पीते हैं सूक्ष्म वतन मूल वतन में, तो यह कुछ भी है नहीं।
3-5-24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा। इस दुख धाम को जीते जी तलाक दो। इस दुख धाम को जीते जी तलाक दो। जितना जितना बुद्धि योग पुरानी दुनिया से टूटता चला जाएगा, उतना उतना नेचुरल बुद्धि योग बाप से जुड़ता चला जाएगा। जितना जितना बुद्धि योग पुरानी दुनिया से टूटता चला जाएगा, उतना उतना बुद्धि योग नेचुरल बाप से जुड़ता चला जाएगा। कहाँ तक लिखा जी? पेन मेज में से उठा लो। जी कहाँ तक लिखा? डायरी है, डायरी में जी पहली लाइन है, जीते जी तलाक दो। क्या सुना कुछ समय? जितना जितना बुद्धि योग इस पुरानी दुनिया से टूटता चला जाएगा, उतना उतना बुद्धि योग बाप से नेचुरल जुड़ता चला जाएगा। हाँ जी कहाँ तक लिखा? जीते जी तलाक दो। क्योंकि तुम्हें सुखधाम जाना है। प्रश्न है, बाप बच्चों को कौन सी एक छोटी सी मेहनत देते हैं? कांता बाबू कहाँ रहे कल? छोड़ो कल की बात। अच्छे, छोड़ो कल की बातें, आगे क्या लिखा? कल की बात पुरानी, कल की बात पुरानी। नए दौर से लिखेंगे हम। नए दौर से नए दौर से लिखेंगे अब। जीवन की नई कहानी। कल बड़े भोग में गए। बड़ा भोग ज्यादा अच्छा लगता है। ब्रह्मा भोजन था। नहीं और क्या था? प्रोग्राम था बस। क्या प्रोग्राम था? शिवानी में। कहाँ पर? हाँ जी कल हरिद्वार गए शिवानी बहन के प्रोग्राम। देवता जी के साथ? ठीक है। शाम की टाइम होगा वहाँ? हाँ जी। शाम की टाइम होगा? नहीं, सुबह 6:30। सुबह 6:30। परसों निकले थे, कल ही गए थे? परसों शाम को निकले थे। तुम्हारे उठते कहाँ हो? मायका है ना हमारा। अच्छा, दोनों काम हो गए। मायका हरिद्वार में? हाँ जी। हर की पौड़ी के वासी हो फिर तो आप। जन्म स्थान मिल गया। वही है। जी कहाँ तक लिखा? अब बच्चों का लिखना है। प्रश्न लिख लिया? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे क्वेश्चन बहुत बच्चों को कौन सी यहीं तक लिखा था। बाप बच्चों को कौन सी एक छोटी सी मेहनत देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे काम शत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करो। काम शत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करो। जब तक विकारिक फिल्म रहेगी,
जब तक विकारी फीलिंग रहेगी तब तक काम दोस्त के रूप में हमारे साथ रहेगा। जब ईश्वरीय फीलिंग हो जाएगी तब दुश्मन के रूप में काम हमसे दूर हो जाएगा। जब ईश्वरीय फीलिंग रहनी शुरू हो जाएगी तो काम दुश्मन के रूप में हमारे से दूर हो जाएगा। विकारी फीलिंग है तो दोस्त के रूप में साथ है, ईश्वरीय फीलिंग है तो दुश्मन के रूप में दूर है। जी कहाँ तक लिखा? इसका विजय प्राप्त करो। यही तुम्हें थोड़ी सी मेहनत देता हूँ, यही तुम्हें थोड़ी सी मेहनत देता हूँ। तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है। तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है। पति से पावन अर्थात पारस बनना है। पारस बनने वाले पत्थर नहीं बन सकते। तुम बच्चे अभी गुलगुल बनो। जैसे जैसे हम आत्माएं परम धाम से इस दुनिया में पवित्रता के साथ नंबरवार आती चली जाती, वैसे वैसे ही पवित्रता के साथ नंबरवारी इस दुनिया से परम धाम में जाएंगी। पवित्र बनकर जितनी परसेंटेज आने की नंबरवार में ओके रहती, उतनी परसेंटेज में ही नंबरवार जाने की परसेंटेज ओके रहेगी। जिस नंबर से नीचे उतरते उसी नंबर में ही वापस जाएंगे। आने के और जाने के नंबर में फर्क नहीं पड़ता। बीच के ही खिलाया करो ना, बार बार रोज कहने से क्या फर्क रहता है? क्या चीज? नहीं वैसे भी अभी तो मौसम ठंडा है। तो वे बंद ही कर दो। गाने दो तीन बीच वाला चले या उधर वाला चले, क्या वो तेज चलता है। वो एक से कम अगर जाए ले लो तब चाहिए बीच में गलत चला लो और आप थोड़ा सा क्यों जाओ। निकल आएंगे।
का भी मैं देखा मौसम चल रहा है, लगभग सभी को नजला होगा लगभग। बादाम खाकर और नजला दूर भाग कभी जाएगा। कभी कभी सर्दी चली ना। काजू खाकर और नजला दूर भाग जाएगा। जी कहाँ तक लिखा? अंधा लड़का रोज काजू खाता। बुलबुल बनो तो बाप बुलबुल बनो तो बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर साथ ले जाएगा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। कंचन का बोर्ड मटो के यही बोल लेगी वो देखा हाँ कि मैं लिखेगी रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चे जरूर समझते हैं हम ब्राह्मण ही हैं जो देवता बनेंगे। यह पक्का निश्चय है ना। टीचर जिसको पढ़ाते हैं जरूर आसमान बना देते हैं। यह तो निश्चय की बात है। कल्प कल्प बाप आकर के समझाते हैं हम नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाते हैं। हम नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाते हैं। सारी दुनिया को बनाने वाला कोई तो होगा ना। बाप स्वर्गवासी बनाते हैं, रावण नरकवासी बनाते हैं। इस समय रावण राज्य, सतयुग में राम राज्य की स्थापना करने वाला है तो जरूर रावण राज्य की स्थापना करने वाला भी होगा। राम भगवान को कहा जाता है भगवान ने दुनिया स्थापन करते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो पार्श बुद्धि होना ही संभव समझते हैं। बाप को ना नई दुनिया में आना, न पुरानी दुनिया में आना। न बाप नई दुनिया में आता, न बाप पुरानी दुनिया में आता, लेकिन नॉलेज दोनों दुनिया की पूरी है। हम नई दुनिया में भी आते हैं, पुरानी दुनिया में भी आते हैं, हमें दोनों दुनिया की नॉलेज नहीं है। वो ना नई दुनिया में आता, ना पुरानी दुनिया में आता, लेकिन नॉलेज दोनों दुनिया की उसमें एवर प्योर है, एवर प्योर है, जन्म से लगे प्योरिटी के आधार पर और साइलेंस के आधार पर हम जो भी चीज़ इमेजिन करना चाहें वो चीज़ इमेजिन करके उसकी पूरी रूपरेखा सामने आ जाती है। प्योरिटी और साइलेंस के साथ, प्योरिटी और साइलेंस के साथ आप जो देखना चाहो वो देख सकते हो। प्योरिटी और साइलेंस के साथ आप जो देखना चाहो वो देख ज्ञान तो बहुत सहज है, कोई बड़ी बात नहीं, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो पार्श बुद्धि होना ही असंभव समझते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने में बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि माया का प्रभाव है। कितने बड़े बड़े मकान 50 मंजिल 100 मंजिल के बनाते हैं, स्वर्ग में कोई इतनी मंजिल नहीं होती। तो स्वर्ग में कितनी मंजिल तक बनेगा मकान? बाबा ने कहा यहाँ तो 100 मंजिल तक बनते हैं, 150 मंजिल तक भी बनते हैं। बाबा ने कहा वहाँ इतनी मंजिल नहीं होती, फिर कितनी मंजिल तक होता है वहाँ पर? तो हाँ जी 50 मंजिल तक, 25 मंजिल तक, कितनी मंजिल तक?
निमल आश्रम वहाँ कितनी मंजिल तक होगा? वहाँ कोई मंजिल नहीं होगी। ग्राउंड फ्लोर ही खाली पड़ा रहेगा। आजकल यहाँ ही बनाते रहते हैं। तुम समझते हो सतयुग में ऐसे मकान नहीं होते जैसे यहाँ बनाते हैं। बाप को समझाते हैं इतना छोटा झाड़ सारे विश्व पर होता है, तो वहाँ मंजिलें आदि बनाने की दरकार ही नहीं। ढेर के ढेर जमीन पड़ी रहती है, यहाँ तो जमीन है नहीं, इसलिए जमीन का दाम कितना बढ़ गया है। वहाँ तो जमीन का भाव लगता ही नहीं, ना म्यूनसिपैलिटी टैक्स आदि लगता, ना म्यूनसिपैलिटी टैक्स आदि। अब से 400 साल पहले भी जो जितने घेर लगा वो उसकी थी। 300 250-300 साल पहले भी। ये तो अभी हुआ, जो भी कुछ हुआ ना, 100 साल ये पहले। 50-100 साल के अंदर अंदर हुआ। जिसको जितनी जमीन चाहिए ले सकता है, वहाँ तुमको सब सुख मिल जाते हैं। सिर्फ एक बाप की सुनौली से मनुष्य 100 मंजिल आदि जो बनाते हैं, उसमें भी पैसा आदि तो लगते हैं ना। वहाँ पैसे आदि लगते ही नहीं, अथाह धन रहता है। सतयुग में मकान बनाने में पैसा आदि नहीं लगेगा, अथाह धन रहता है। पैसे की वहाँ कदर ही नहीं, पैसे की वहाँ अगर कदर ही नहीं। ढेर पैसे होंगे तो क्या करेंगे? सोने हीरे मोतियों के महल आदि बना देते हैं। अब तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है, समझ और बेसमझ की बात है। सत्व बुद्धि और तमो बुद्धि, सत्व प्रधान स्वर्ग के मालिक, तमो प्रधान बुद्धि नरक के मालिक। यह तो स्वर्ग नहीं है, यह रोरव नरक। बहुत दुखी हैं, इसलिए पुकारते हैं भगवान को, इसलिए पुकारते हैं। नहीं, फिर भूल जाते हैं कितना माथा मारते, कॉन्फ्रेंस शादी करते रहते हैं कि एकता हो जाए, परंतु तुम बच्चे समझते हो यह आपस में मिल नहीं सकते। यह सारा झाड़ जड़ीभूत है, फिर नया बनता है। तुम जानते हो कलयुग से सतयुग कैसे बनता है। यह नॉलेज तुमको बाप अभी समझाते हैं। सतयुगवासी सो फिर कलयुगवासी बनते हो, फिर तुम संगमवासी बन सतयुगवासी बनते हो। कहेंगे इतने सब सतयुग में जाएंगे नहीं, जो सच्चे सत्यनारायण की कथा सुनेंगे वही स्वर्ग में आएंगे। जो सच्चे सत्यनारायण की कथा सुनते हैं वही स्वर्ग में। तो नेता में कौन से दिन चलते सच्चे सत्यनारायण की कथा? महीने में कौन से दिन चलती है? हाँ जी, रोज कहाँ से, कौन से मंदिर में सुनते रोज? यहाँ कौन सुनाते हैं? यहाँ कौन सी कथा की बात कर रहा है? अच्छा, मुरली है कथा, ठीक है, बता दो। ठीक, मगर पता नहीं कथा की कौन सी की बात कर रहे हैं। कांता, आप भी कथा सुनते हैं?
बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे, दुख धाम तो होगा ही नहीं। अकाउंट वाले बॉजी आते हो तो कहते ही हैं, अरे कथा सुना दो मैंने, मुरली नहीं कहते हो, क्या कहते हैं अशोक, कि राज जी कथा सुना दो। छुट्टी होगी ना, आज कथा चलेगी। वैसे भी कोई त्योहार पड़ जाता है या कोई फंक्शन होता है, फिर आज कथा नहीं चलेगी। दुख धाम तो होगा ही नहीं, तो इस दुख धाम को जीते जी तलाक दे देना चाहिए। बाप युक्ति तो समय थोड़ा भी आना इसलिए छुट्टी नहीं मिली एक दिन पापा ने। जी दो पत्ते खा के कसकी का। एक साथ में दो दो कथाएं चलती हैं यहाँ पर। साथ में माया की कथा भी चलती, साथ में बाप की कथा भी चलती। जिसने जिसका इंटरेस्ट हो सुन लो। दो कथा साथ साथ चलती हैं दोनों। ना मुरली पढ़ लो भैया जी का याद करना। भैया 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 पढ़ो के गले छिपा। मेरा फोन आ जाएंगे पढ़ने दे। कैसे तुम तलाक दे सकते हो? सारी सृष्टि पर देवी देवताओं का राज्य था, अभी फिर बाप आते हैं स्थापना करने, हम उस बाप से विश्व का राज्य ले रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार चेंज जरूर होनी है। यह पुरानी दुनिया, इसको सज्जुग कैसे कहेंगे? परंतु मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं कि सज्जुग क्या होता है। बाबा ने समझा है, इस नॉलेज के लिए लायक वह है जिन्होंने बहुत भक्ति की है, उन्हें समझाना चाहिए। बाकी जो स्कूल के होंगे नहीं, वह समझेंगे नहीं, तो फिर ऐसे ही टाइम वेस्ट क्यों करना चाहिए? हमारे घराने के नहीं है तो कुछ भी मानेंगे नहीं, कह देते हैं आत्मा क्या परमात्मा क्या, मैं समझना ही नहीं चाहता हूँ। तो ऐसे के साथ फिर मेहनत क्यों करनी चाहिए? जो समझना ही नहीं चाहता तो उसके साथ मेहनत फिर बाबा ने समझा है, ऊपर में लिखा हुआ है, भगवान वाच मैं आता ही हूँ कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर साधारण मनुष्य तन में। जो अपने जन्मों को नहीं जानता है, मैं बतलाता हूँ पूरे 5000 वर्ष का पाठ किसका होता है। हम बता देते हैं, जो पहले नंबर में आया उनका ही पाठ होगा। जो पहले नंबर में आया, केवल एक आत्मा का पाठ पूरे 5000 साल होता है। श्री कृष्ण की महिमा भी गाते हैं। फर्स्ट प्रिंस ऑफ सतयुग, वही फिर 84 जन्मों के बाद क्या होगा? फर्स्ट बैगर, बैगर टू प्रिंस, फिर प्रिंस टू बैगर। तुम समझते हो? फिर कोड़ी, तुम समझते हो प्रिंस टू बैगर कैसे बनते हैं? फिर बाप आकर कोड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। जो हीरे जैसा है वही फिर कोड़ी जैसा बनते हैं। पुनर्जन्म तो लेते हैं ना, सबसे ज्यादा जन्म कौन लेते हैं यह तुम समझते हो? पहले पहले तो श्री कृष्ण को ही मानेंगे, उनकी राजधानी है, बहुत जन्म भी उनके होंगे। यह तो बहुत सहज बात है, परंतु मनुष्य इन बातों पर
ध्यान नहीं देते हैं। बाप समझाते हैं तो वंडर खाते हैं। बाप एक्यूरेट बताते हैं। फर्स्ट सो लास्ट, फर्स्ट हीरे जैसा, लास्ट घोड़ी जैसा, फिर हीरे जैसा बनना है, पावन बनना है। इसमें तकलीफ क्या है? पारलौकिक बाप ऑर्डिनर्स निकालते हैं। काम मां शत्रु है। तुम पतित किससे बने हो? विकार में जाने से। इसलिए बुलाते भी हैं कि हे पतित पावन आओ, क्योंकि बाप तो एवर प्योर है। कहाँ गए? बाप तो एवर पार्स बुद्धि है। वह कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनते हैं। कनेक्शन ही उनका और पहले नंबर जन्म लेने वाले का हुआ। कनेक्शन ही एक शिव पिता और ब्रह्मा बाप पहला नंबर का जन्म लेने वाले का हुआ। देवताएं तो बहुत होते हैं, परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। क्रिश्चियन लोग कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। वह फिर भी पिछाड़ी को आए हैं ना, तो उनकी ताकत है। उनसे सब सीखने जाते हैं, क्योंकि उन्हों की फ्रेश बुद्धि है। बुद्धि भी उन्हों की है। सत्तो रजो तमो में आते हैं ना, तुम जानते हो। सब कुछ विलास से ही सीखते हैं। यह भी तुम जानते हो, सज्जू में महल आदि बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा। एक की बुद्धि में आया, एक की बुद्धि में आया, फिर वृद्धि होती जाती है। एक बनाकर फिर ढेर बनाते जाते हैं। बुद्धि में आ जाता है ना। साइंस वालों की बुद्धि तुम्हारे पास उच्च हो जाती है। साइंस वालों की बुद्धि तुम्हारे पास ऊंच हो जाती है। जट महल बनाते रहेंगे। यह मकान नॉलेज में तो पैसे ही होंगे। साइंस वाले नॉलेज इतनी क्वालिटी हाई लेवल की ओके नहीं होगी, लेकिन साइंस के आधार पर साइंस की क्वालिटी में बहुत आगे निकल जाएंगे। जो साइंटिस्ट हैं ज्ञान में इतना नहीं चलेंगे, ज्ञान में थोड़ा बहुत ही रिफाइन हो जाएंगे और सब चीज़ें। हाँ। जी कहाँ थे? साइंस वालों की बुद्धि जट महल बनाते रहेंगे। यह मकान व मंदिर बनाने में 12 मास लग जाते हैं। वहाँ तो इंजीनियर आदि सब होशियार होते हैं। वह है ही गोल्डन एज। पत्थर आदि तो होंगे ही नहीं। पत्थर आदि तो वहाँ होंगे ही नहीं। अभी तुम बैठे हो, ख्यालात करते होंगे हमने पुराना शरीर छोड़ेंगे, फिर घर में जाएंगे। संगमरमर का पत्थर तो होगा, ये साधारण पत्थर नहीं होंगे। ऐसे ही बताया बाबा ने, पत्थर आदि वहाँ कोई होंगे नहीं। यूजलेस होंगे। अगर होंगे तो उनको कोई यूज ही नहीं करेगा। जब सोने के महल बनेंगे फिर पत्थरों की क्या करेंगे? नहीं, संगमरमर के पत्थर तो बनते होते हैं। डेकोरेशन दासियों के मकान संगमरमर के पत्थर के बनेंगे। नहीं, वैसे नॉर्मल पत्थर की बात है। हाँ। क्योंकि जब नदियाँ होंगी तो पत्थर तो वैसे भी फुल हीरे ज्वारात के सोने के तो राजा महाराजाओं के ही होंगे। सेकंड नंबर पे फिर चांदी के होंगे। चांदी में ज़्यादा आती होगी। हाँ जी, चांदी में
मेंटेनेंस ज़्यादा आती है। जी। इसलिए तो कह रहे कुछ खराब नहीं करेंगे। नहीं मार्बल के फिर भी ठीक। अच्छा, मार्बल की ठीक है आपके लिए। ठंडे रहते हैं। पत्थर की जगह सोने की ईंटें लगी। क्या पता भाई जी वहाँ पे जाके किसको क्या मिलेगा। हाँ, क्या पता वहाँ जाके किसको क्या मिलेगा। टेंशन मत लो, कल चलो चलते रहो। बच्चे की पढ़ाई से मालूम पड़ जाता है उसे क्या मिलेगा। कंचन जी नहीं मालूम पड़ता। कई बार मेहनत करके भी नहीं होता। उनके पास बता देना। कई बार मेहनत करके नहीं मिलता, वो 1-8% की कहानी है, बाकी मिलता सभी को है। बाप के कंप्यूटर में फर्क नहीं हो सकता, इस दुनिया के कंप्यूटर में फर्क हो सकता है, बाप के कंप्यूटर में फर्क नहीं होता। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। मजा नहीं आ रहा। जी कहाँ थे? एक पत्थर अभी भैया को बुलाओ। अभी वो अपनी गीता पाठशाला में सही है। अभी तुम बैठो, ख्याल करते होंगे हम ये पुराना शरीर छोड़ेंगे, फिर घर में जाएंगे, वहाँ से फिर सतयुग में योग बल से जन्म लेंगे। बच्चों को खुशी क्यों नहीं होगी, चिंतन क्यों नहीं चलता। जो मोस्ट सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों का चिंतन जरूर चलता होगा, उन्हों का चिंतन जरूर चलता होगा। वहाँ दिन भी बड़े होंगे, ये 12-12 घंटे के दिन नहीं होंगे। 21 घंटे का है। हाँ जी, 21 घंटे है। 21 घंटे दिन, 21 घंटे रात। सभी तो भाई, और उसमें फिर भाई जी जैसे दिन रहेंगे फिर उसी हिसाब से साल, और साल भी हमारे फिर एज भी ज्यादा रहेगी वहाँ पे, तो हम तो सारा कल वही जी लेंगे। एक कल तो सर्विस का ही हो गया। उस हिसाब से तो जन्मों की जो सुख की क्वालिटी और बढ़ जाती है ना। हाँ, लेकिन इसमें क्या करेंगे, क्या करके क्या करेंगे। वहाँ 21 घंटे का भी पता नहीं लगता, यहाँ 12 घंटे का भी पता लगता, वहाँ 21 घंटे का भी पता नहीं लगता। इतने ऐसे सुख हमने है। चला तो नहीं करना पड़ेगा ना वहाँ। हाँ जी, हमने चला तो नहीं करना पड़ेगा। वहाँ नेचुरली अमृत वेले उठेंगे सारे। नींद पूरी होगी। अपने आप ही चिंता मत करो, कुछ ही टाइम की बात है, 21 घंटे मिलेगा तुम्हें सोने के लिए। नहीं, वहाँ नेचुरली अमृत वेले में उठेंगे सब। सारा काम रूटीन जैसे आप बना हुआ मतलब शिक्षा नहीं छोड़ेगा अपना चला। जी कहाँ थे? पोती है, पोती चिंतन क्यों नहीं चलता। चिंतन क्यों नहीं चलता? जो मोस्ट सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों का चिंतन जरूर चलता होगा। जो रजिस्ट्री पास करते हैं तो बुद्धि में चलता है ना, हम ये करेंगे, यह करेंगे। तुम भी समझते हो हम ये शरीर छोड़ जाकर के यह बनेंगे। याद से ही तुम्हारी आयु वृद्धि को पाएगी। अभी तो बेहद बाप के बच्चे हैं, यह ग्रेड बहुत ऊंची है। तुम ईश्वरीय परिवार की हो, उनका कोई और संबंध नहीं है, उनका कोई और यहाँ देख के जाना सब्जी यही तो मैं कहना चाह रहा था आपसे। अच्छे कलयुग अच्छी सब्जी सब योग है। माला ब्राह्मणों की यही क्लियर हो जाएगी, ऐसे नहीं कि वहाँ जाके क्लियर होंगे। नंबर यही क्लियर हो जाएंगे। यहाँ सेवा लोगे, वहाँ सेवा देनी पड़ेगी। पढ़ लो पंखा। क्या अच्छा। अपने से कर्म अगर नहीं करा उनका कोई और संबंध नहीं है। भाई बहन से भी ऊंचा चढ़ा दिया है। भाई समझो, यह बहुत प्रैक्टिस करनी है। भाई का निवास कहाँ है
इस तख्त पर अकाल आत्मा रहती है। यह तख्त सभी आत्माओं के सड़गे हैं। यह तख्त सभी आत्माओं के सड़गे हैं। सबसे जास्ती तख्त तुम्हारा सड़गे है, हमारा ज्यादा सड़ गया। सीधन तो बात कह रहे हैं ना, अगर वैसे कोई कह देता और अनुसार से तो आत्मा इस तख्त पर विराजमान होती है और कोटि के बीच में क्या है, यह बुद्धि से समझने की बात है। आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है, स्टार मिसल है। बाप भी कहते हैं मैं भी बिंदु हूँ, मैं फिर तुमसे बड़ा थोड़ा ही हूँ। तुम जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं। अब बाप से वर्षा लेना है, इसलिए अपने को भाई भाई आत्मा समझो। बाप तुमको सन्मुख बढ़ा रहे हैं, आगे चल और ही कशिश होती जाएगी। यह विघन भी ब्राह्मण सर पढ़ते रहते हैं। अभी बाप कहते हैं तुमको पतित नहीं होना है, यह ऑर्डिनेंस है। अब तो और ही तमोप्रधान बन पड़े हैं, विकार बगैर रह नहीं सकते। जैसे गवर्नमेंट कहती है शराब नहीं पियो, तो शराब बगैर रह नहीं सकते। फिर उनको ही शराब पिलाए डायरेक्शन देते हैं, फलानी जगह बम सहित गिर जाओ। तमोप्रधान चीजें खाने वालों को भी गर्मी ज़्यादा लगती है। एक तो जो पवित्र आत्माएं होती हैं उनकी कैपेसिटी सर्दी और गर्मी की ज़्यादा होती है, और एक जो तमोप्रधान चीजें खाने वाले होते हैं उनको भी गर्मी ज़्यादा लगती है। पवित्र आत्माओं में भी जो जैसे कुमार और कुमारी होते हैं उनको भी सर्दी सहन करने की और गर्मी सहन करने की पावर ज़्यादा होती है। जी कहाँ थे? जाओ कितना नुकसान होता है। तुम यहाँ बैठे बैठे विश्व का मालिक बनते हो। बाबा घर बैठे बैठे विश्व का मालिक बन जाए ऐसे कांत में बैठे बैठे विश्व का मालिक बन जाए, करना तो कुछ नहीं पड़ता। बैठना है लेकिन वरकुटी सिंहासन पे बैठना है। हाँ, वरकुटी सिंहासन में बैठे बैठे मालिक बन जाए, वैसे बैठे बैठे मालिक नहीं बनेंगे। वह फिर वहाँ बैठे बैठे बॉम्ब छोड़ते हैं। तुम यहाँ बैठे बैठे मालिक बनते हो, वह फिर बैठे बैठे बॉम्ब छोड़ते। सारे विश्व के विनाश के लिए कैसे चट्टा बैठी है। तुम यहाँ बैठे बैठे बाप को याद करते हो और विश्व के मालिक बन जाते हो। कैसे भी करके बाप को याद जरूर करना है। इसमें हठ योग करने व आसन आदि लगाने की बात नहीं। बाबा को भी तकलीफ नहीं देते हैं। कैसे भी बैठो, सिर्फ तुम याद करो हम मोस्ट बिलवेड प्यारे बच्चे हैं। तुमको बादशाही ऐसे मिलती है जैसे माखन से बाल। तुमको बादशाही ऐसे मिलती है जैसे माखन से बाल। गाते भी हैं सैकड़ में जीवन मुक्ति। कहाँ भी बैठो घूमो फिरो बाप को याद करो। पवित्र होने के बगैर जाएंगे कैसे।
नहीं तो सज्जाएं खानी पड़ेंगी। जब धर्मराज के पास जाएंगे तब सबका हिसाब किताब चुकतू होगा। जितना पवित्र बनेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। जितना पवित्र बनेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। इम्प्योर रहेंगे भाई जी शक्तियों को थोड़ा सा इकट्ठा करो। भाई लोगों को पता चलता कहाँ बैठे बेचारे। मच्छर मारना जरूरी था, मरा ही दवाई जी कहाँ थे? इम्प्योर रहेंगे तो सूखा रोटला मिल खाएंगे। अच्छा जी। अपना बाप को याद करेंगे पाप कटेंगे। इसमें खर्चे आदि की कोई बात नहीं। बल घर में बैठे रहो, बाप से भी मंत्र ले लो। यह माया को वश करने का मंत्र मन मना भव। यह मंत्र मिला फिर भर घर जाओ। मुख से कुछ बोलो नहीं। अलग फर बे बादशाही को याद करो। तुम समझते हो बाप को याद करने से हम सत्व प्रधान बन जाएंगे, पाप कट जाएंगे। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं। भोजन पर बैठता हूँ अच्छा हम बाबा को याद कर खाते हैं, फिर झट भूल जाता हूँ। क्योंकि गाया जाता है जिनके मत्थे मामला कितना ख्याल करना पड़ता है। फलाने की आत्मा बहुत सर्विस करती है, उनको याद करना है। सर्विसेबल बच्चों को बहुत आत्मा और शरीर लेवल पर जो पावन बन जाते वो तो विश्व महाराजन विश्व महारानी। आत्मा और शरीर लेवल पर जो पावन बन जाते वो विश्व महाराजन और विश्व महारानी। जो शारीरिक लेवल पर परसेंटेज में नंबरवार पवित्र बनते वो फिर रॉयल फैमिली में। हाँ जी नहीं 108 नहीं है। वहाँ पहले से उन्होंने इतना से आग तपस्या कर दी, वो बैठेंगे वहाँ जाकर हम बैठेंगे जो हाथ में पंख लिए बैठे हम। जी कहाँ थे? शारीरिक लेवल पर नंबर और प्योरिटी किसकी 10 साल की, किसी की 5 साल की, किसी की 20 साल की। साल 2-5 साल वाले की कोई वैल्यू नहीं। साल 2-5 साल वाले की कोई 10 साल से ऊपर वालों की। और फिर रॉयल फैमिली में चाचा मामा काका जी कहाँ थे? बहुत प्यार करती हैं। कई सेंटर पे समर्पित होके भी गृहस्थी
कई सेंटर पे समर्पित होकर भी गृहस्थी और कई गृहस्थी में रहते हुए भी समर्पित। पूजा क्या समझे? किरण कई सेंटर पे समर्पित होकर भी गृहस्थी है और कई घर पे रहते गृहस्थी में रहते हुए भी समर्पण। मैं किस में हूँ क्या? मैं किस में हूँ? गृहस्थ में रहते हैं। नहीं, हम तो गृहस्थ में रहते हो गृहस्थी हैं या गृहस्थ में रहते हो ट्रस्टी हैं? परसेंटेज में है, अभी फुल नहीं है, 100% नहीं है। जी कहाँ थे? 25% है, 25% की मार्जिन बाबा देगा, 50% होगा बस बहुत होगा। जी कहाँ थे? प्यार करते हैं, हाँ जी बहुत प्यार करते हैं। तुमको भी कहते हैं शरीर में जो आत्मा विराजमान है। ये पंक्ति वाले बाबा। अच्छा सुनो, इस शरीर में जो आत्मा विराजमान है उनको याद करो, उनको याद करो। यहाँ तुम आते हो शिव बाबा के पास, बाप वहाँ से नीचे आए हैं, तुम सबको कहते भी हो भगवान आया है, परंतु समझते नहीं। युक्ति से बताना पड़े, हद और बेहद के दो बाप हैं। अब बेहद का बाप रजाई दे रहे हैं, अब बेहद का बाप रजाई दे रहे हैं। पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश होता है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। शारीरिक लेवल पर भी जब बीमार होते हैं तब तक दवाई करते रहते हैं या चेंज करते रहते हैं जब तक ठीक होने की पोजीशन, होने की फीलिंग हमारे अनुभव में नहीं आ जाती। या तो दवाई वही कंटिन्यू करते रहेंगे या दवाई बार बार चेंज करते रहेंगे। जब फीलिंग ठीक होने की अनुभव में आ जाती है तब दवाई छोड़ते हैं, उसके बिना दवाई छोड़ते नहीं। तो ऐसे ही बाप की विधियां भी हमें ठीक करने के लिए प्रेषित हैं। अगर हम ठीक होने के लिए एक विधि अप्लाई किए हुए हैं, अगर वो विधि अगर लागू नहीं हो रही तो फिर विधि चेंज करनी चाहिए या फिर उसी दवाई को ही लागू रखेंगे जिस दवाई से आराम नहीं आ रहा। अगर उस विधि से ओके नहीं हो रहा तो विधि फिर दूसरी चेंज करनी चाहिए। ऐसे ही हम करें या विधि को अप्लाई नहीं कर रखी। कांतामन ऐसे नहीं समझ में आया, आशावन ऐसे विधि चेंज करते रहते। हाँ जी, फिर आराम। हाँ जी आराम नहीं मिलता है बड़े, तो मिलता है तो फिर जब बराबर मिलना शुरू हो जाएगा। है पद्मा विधि लागू कर रखी है, आराम आ रहा है? ठीक है जी। कहाँ थे? यह योग अग्नि है जिससे तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाएंगे। यह तरीका बाप ने बताया है। तुम बच्चे जानते हो बाप सबको गुलगुल बनाकर नैनों पर बिठाए ले जाते हैं। कौन से नैन? ज्ञान के। कौन से नैन? ज्ञान के आत्माओं को ले जाते हैं। समझते हो? जाना तो जरूर है, उनसे पहले क्यों ना
हमारी चाल चलन से हमारा यही शरीरी फरिश्ते स्वरूप का ओके हो जाता है। हमारी चाल चलन से, जैसे उस दिन विश्वरतन भाई का वो बता रहे थे, उदाहरण दे रहे थे कि उन्होंने कहा मैं बाबा से मिलवाती हूँ, उसने कहा मैं बाबा से मिल लिया। क्यों मिल लिया? और उस दिन अब भाई उसने कहा मैं हाथ मिलाया बाबा से, हाथ मिलाया विश्वरतन दादा से, तो हाथ ऐसे जैसे रुई के गोले। तो फरिश्ता स्वरूप वैसे लाइट माइट का जो होगा वो यही रथ हो जाएगा। बाबा का वहाँ का और यहाँ का शरीर एक हुआ तो फिर रथ छूट गया। वहाँ का शरीर और यहाँ का शरीर एक हुआ तो रथ। उस दिन भाई जी क्लास के बाद में लोग जो थे ना भाई बहन ऐसे चल रहे थे देवताओं की तरह। जी फर्क पड़ा था, प्रैक्टिस कर लेकिन फिर उसके बाद ठीक हो गया। फिर ठीक है। बाहर निकलने के बाद सीढ़ियों से बहुत था उसका बहुत। नहीं, सीढ़ी उतरने तक तो ठीक था। ऊपर ही सीढ़ी करती था, नीचे तो ऐसे नहीं। याद आया होगा ना स्कूल कोई सुबह टप्पा मार रहा था। याद आ गया ना, क्या थे? जी कहाँ थे? क्या सब क्या बना रहे हो? हाँ जी। नीचे वाले में। तो ले चलो कमाई भी बहुत भारी है, बाप को भूलने से फिर घाटा भी बहुत है। पक्के व्यापारी बनो, बाप को याद करने से आत्मा पवित्र बनेगी। फिर एक शरीर छोड़ दूसरा जा कर लेंगे। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों देही अभिमानी बनो। यह आदत पक्की डालनी चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाप से पढ़ते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। शिवालय में चले जाएंगे। चंद्रकांत वेदांत में भी यह कथा है। वोट नाव कैसे चलती है, बीच में उतरते हैं, कोई चीज में दिल लग जाती है, स्टीमर चला जाता है। यह भक्ति मार्ग के शास्त्र फिर भी बनेंगे, तुम पढ़ेंगे। जब बाबा आएंगे यह सब छोड़ देंगे। बाप आते हैं सबको ले जाने। भारत का उत्थान और पतन कैसे होता है कितना क्लियर है। यह सांवरा और गोरा बनता है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, एक तो सिर्फ नहीं बनता है ना। यह सारी समझानी है, श्री कृष्ण की भी समझानी है। गोरा और सांवरा स्वर्ग में जाते हैं तो नरक को लात मारते हैं। यह चित्र में क्लियर है ना। रजाई के चित्र भी तुम्हारे बनाए थे। अच्छा मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों पति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। वानी बाप की, वानी बच्चों को नमस्ते। वानी बच्चों की, वानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदंबार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सर बाप के ऑर्डिनेंस को पालन करने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं और कुटी के बीच में हमारा निवास है। बहुत दिनों से इसी पॉइंट पे हाईलाइट चल रहा है बाबा का। हम आत्मा भाई भाई हैं। हम आत्मा भाई बहन से भी ऊपर भाई भाई हैं। 100 साल से चल रहा है इसी में। मरकुटी के बीच में हमारा निवास है। हम बेहद बाप के बच्चे हैं। हमारा यह ईश्वरीय परिवार है। इस समृद्धि में रहना है। देही अभिमानी बनने की आदत डालनी है। बैठे तो यहाँ हमेशा 2 ही जने रहते हैं। एक तो मैं बैठा रहता हूँ, एक में या बाप बैठा होता या माँ बैठी होती। बैठे तो हमेशा 2 ही जने रहते हैं यहाँ पर। बाप को तो बहुत लोग याद कर रहे हैं। हाँ जी, बाप को तो बहुत लोग याद कर रहे हैं, वो तो कम बैठ पा रहा।
देखो यहाँ भी माया बैठी। वो तो रहेगी भाई जी, बाबा के खिलाफ में माया तो जरूर आएगी, कहीं ना कहीं रहेगी। अभी मैं देख रहा था, मैंने कहा सारे जग रहे, कोई नहीं सो रहा, फिर इधर देखा, मैंने कहा रेलू भाई जब चले रही है, मैंने कहा है यार खिलाफ में माया। मैंने कह दूंगा था, मैंने कहा रेलू भाई वहां तक गेट तक आगे बाहर निकाल दो अभी तक। या तो बाप बैठा रहता है या माया बैठे रहती, दो की सीट पक्की रहती है, दो की सीट, एक चेयर रखा दो ना मास्टर, आपने भी एक चेयर मारो फालतू रख रखी। दो की सीट पक्की रहती है। बाबा जी में दोनों दिखाई नहीं देते। हाँ जी, कल परसों पड़ा था, बाबा जी दोनों दिखाई भी नहीं देते। हाँ, दोनों दिखाई भी नहीं देते। सेम है कॉपी। हम बेहद बाप के बच्चे हैं, हमारा ये ईश्वरीय परिवार है, इस समृद्धि में रहना है, देही अभिमानी बनने की आदत डालनी है। देह की दुनिया में रहेंगे तो माया बैठी रहेगी, और बाप की दुनिया में रहेंगे तो बाप बैठा रहेगा। अब संग देख लो किसका है। हमें तो हमें तो माया कर धर्मराज की सज्जाओं से छूटने के लिए अपने सभी साधता चुप्तू करने, माया को वश करने का जो मंत्र मिला है उसको याद रखते सत्वप्रधान बनना है। प्रधान है बिंदु रूप स्थिति में स्थित रहे, बिंदु रूप स्थिति में स्थित रहे, औरों को भी ड्रामा की बिंदी की स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक भव। बिंदु रूप स्थिति में स्थित रहे, औरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक भव। जो बच्चे किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं करते, सदा बिंदी रूप में स्थित रहे हर कार्य में, और औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाते हैं, उन्हें विघ्न विनाशक कहा जाता है। वह औरों को भी समर्थ बनाकर सफलता की मंजिल के समीप ले आते हैं। वह हद की सफलता की प्राप्ति को देख खुश नहीं होते, लेकिन बेहद के सफलता मूर्त होते हैं। सदा एक रस एक श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहते हैं। वह अपनी सफलता की वह स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर देते हैं। स्लोगन है, दुआएं लो दुआएं दो तो बहुत जल्दी माया जीत बन जाएंगे। दुआएं लो दुआएं दो तो बहुत जल्दी माया जीत बन जाएंगे। पद्मा में कल भी दुआओं के ऊपर था, क्या था स्लोगन? कल का स्लोगन केवल कल का स्लोगन क्या था? कल भी दुआओं के ऊपर था। अच्छा भाई क्यों तेजी कर रहे हो? है मुझे मन क्या था कल का? अच्छा और नहीं कल का स्लोगन? अच्छा जी चलो जी। तुम्हारे लिखे हो गए, कल का स्लोगन याद नहीं रहता। वाणी का सार है, वाणी का सार है, मीठे बच्चे इस दुखधाम को जीते जी तलाक दो, क्योंकि तुम्हें सुखधाम जाना है। ओम शांति जी। और कोई सूचना जी? कांता में लिखवा दिया श्लोक सबने? किसी ने लिखवाया? हाँ जी एक ने लिखवाया। चल हैं आपके लिखवाया सबने? भावना के पैसे मैं क्यों हो जाए। अच्छा जी ओम शांति जी। उड़ते
बढ़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। समर्थ वरुण भाई जी की तरफ से लिख ले, पापा दे देंगे उनके पास। अच्छा जी, स्टीवल का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए बिंदु रूप स्थिति में स्थित रहे, औरों को भी ड्रामा के बिंदु की स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक बनते हुए। समर्थ बनने के लिए बिंदु रूप स्थिति में स्थित रहे, औरों को भी ड्रामा के बिंदु की स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए जल्दी मायाजीत बन सके वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए जल्दी मायाजीत बन सके वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कहते हैं। आप बताइए, गाड़ी झूठे